वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITR 2 और ITR 5 का फॉर्म जो नोटिफाई किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और साथ ही साथ फॉर्म 3CD 26Q और 27Q इनको भी अपडेट कर दिया है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। CBTT ने नोटिफाई किया है ITR 2 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 से। It will be applicable for the majority of taxpayers, especially salaried individuals, pensioners, and those having income from multiple properties or capital gains. इसमें क्या की चेंजेस किए गए हैं? इसमें असेट लाइबिलिटी की लिमिट चेंज कर दी गई है। पहले जो 50 लाख होती थी अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। TDS सेक्शंस की रिपोर्टिंग करनी है, साथ ही साथ कैपिटल गेन्स को भी स्प्लिट कर दिया गया है। हम इन चेंजेस को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ITR 2 किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? Individuals who have salary or pension income or earn income from more than one house property are eligible to file their income tax return using ITR 2 form. Any income from capital gain or losses on the sale of property or other investments, either long term or short term, is to be reported in this ITR. ITR 2 is used by salaried taxpayers who are also investors in equity shares and mutual funds. Salaried persons are required to use ITR 2 instead of ITR 1 if he or she owns more than one house property, if any asset is located in India, outside India, if their total income exceeds rupees 50 lakh. की चेंजेस क्या किए हैं? पहले असेट लाइबिलिटी के शेड्यूल में कहते हैं कि अर्लियर शेड्यूल AL रिगार्डिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैड टू बी प्रोवाइडेड इन केस टोटल इनकम ऑफ द असेसी एक्सीड्स रुपीज 50 लाख। अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी तब भी आपको असेट लाइबिलिटी का शेड्यूल देना है। Previously, only details of the entity deducting the TDS and the consequent amount were required to be reported. अब इसको चेंज कर दिया गया है। Now it is mandatory to report under which section TDS is deducted. Two major changes have also been introduced under the head capital gain, जिसमें क्या किया है? कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है भाई, क्योंकि इस साल में बजट का अमेंडमेंट आया था इंडेक्सेशन से रिलेटेड कि भाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कट ऑफ डेट थी 23 जुलाई 2024। तो कैपिटल गेन को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है कि कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 से पहले के कौन से हैं या उसके बाद के कौन से हैं। While filing ITR 2, it is important to check whether asset was transferred before or after 23rd July, as this will impact tax rate and accordingly changes have also been made. Taxpayers will now be expected to provide some additional details related to deductions like 80C, 80D, 80CCD. अब वो क्या डिटेल्स होंगी वो अभी जब यूटिलिटी पब्लिश होगी तब पता चलेगा। अभी उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि डिटेल्स एक्स्ट्रा मांगी जाएंगी। If dividend income under section 222F is offered to tax under the head income from other sources, then capital loss on buyback of shares on or after 1st of October 2024 can be claimed. This is a significant departure from the previous ITR 2 since earlier capital loss on buyback of shares was not allowed to be adjusted in ITR 2. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल कर जरूरत होती है ITR फाइल करने के लिए? तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16, अगर आपकी कोई और भी इनकम है फॉर्म 16A, इफ यू हैव अर्नड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट TDS हैज बीन डिडक्टेड, तो आपको TDS सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, उनका फॉर्मेट होता है फॉर्म 16A। फॉर्म 26AS से आप वेरीफाई करते हो कि भाई जो TDS कटा है आपकी सैलरी या अदर देन सैलरी पर वो मैच कर रहा है या नहीं आपके TDS सर्टिफिकेट से। इफ यू आर लिविंग इन रेंटेड प्रेमाइसेस और आप HRA का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं ओल्ड रिजिम में रह करके, तो आपके पास रेंट रिसीट्स होनी चाहिए, लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पर हमने डिटेल में बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सब्सटेंशिएट करेंगे कि आपने HRA का, अगर आप HRA का एग्जामिशन क्लेम कर रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट से आप उस क्लेम को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके कोई कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन हैं शेयर्स में, you will need to you will need a summary of profit and loss statement of capital gain transactions of shares securities during a year for computation of capital gain. Bank passbook, fixed deposit receipts,
टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। भाई एफडी अगर आपकी 1 साल से ज्यादा की है तो एफडी के बेसिस पर आप अक्रूड इनकम को कैलकुलेट करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट को, और उसी बेसिस पर उसको टैक्स पे करेंगे। इफ यू हैव रिसीव्ड रेंट फ्रॉम योर रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी, then you will need your tenant local tax payment, interest on borrowed capital details to calculate income from house property। तो टेनेंट का ने जो आपको रेंट पे की है उसके आपके पास प्रूफ होने चाहिए, लोकल टैक्स पेमेंट की प्रूफ होनी चाहिए, बोरोड कैपिटल है अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए टू कैलकुलेट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन केस यू वांट टू क्लेम एनी लॉस इनकर्ड, देन यू विल नीड द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रूविंग द लॉस। यानी कि अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी सेल करी है और उसके ऊपर कोई लॉस हुआ है तो आपके पास वो कंप्यूटेशन होनी चाहिए, खरीद सेल्स डीड होनी चाहिए, परचेज डीड होनी चाहिए और कैलकुलेशन होनी चाहिए। उस बेसिस पर आप उस लॉस को क्लेम कर सकते हैं या फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। You will also need documents of proof for claiming tax saving deductions under Section 80C, 80D, 80G, 80GG, such as life and health insurance receipts, donation receipts, rent receipts, receipts from tuition fees, if the same were not considered in your Form 16। अगर Form 16 में कंसिडर कर लिए हैं, प्रूफ तो आपके पास जब भी होना चाहिए, लेकिन उस केस में एम्प्लॉयर ने उनको वेरीफाई किया होगा और Form 16 में कंसिडर किया होगा। लेकिन अगर Form 16 में नहीं है तो आपके पास वो प्रूफ आईटीआर भरते समय रेडी होने चाहिए, क्योंकि यू मे नीड टू अपलोड दोज प्रूफ्स, क्योंकि अभी इसमें चेंजेस भी किए गए हैं। यू नीड टू वेरीफाई द सबमिटेड आईटीआर वाया ऑनलाइन, ई वेरीफाई और ऑफलाइन मोड थ्रू आईटीआरवी एज यूजुअल। आईटीआर फॉर्म 5 भी नोटिफाई किया है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं? सारे आईटीआर फॉर्म्स में लगभग सेम चेंजेस किए गए हैं। कैपिटल गेन को 2 शेड्यूल में तोड़ दिया गया है, 23 जुलाई से पहले का, 23 जुलाई के बाद का। अगर आपने डिविडेंड इनकम को सेक्शन 222F में अदर इनकम में रिपोर्ट किया है तो फिर उस केस में आप बाईबैक का लॉस क्लेम कर सकते हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद हुआ है। 44 बीबीसी का भी इंट्रोडक्शन, यानी कि जो शिपिंग बिजनेस वाला है वो भी यहाँ पर चेंज आया है। टीडीएस के सेक्शंस आपको नोटिफाई करने होंगे टीडीएस के शेड्यूल में। 3 की इनकम टैक्स फॉर्म्स हैं, फॉर्म 3CD, फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q, इनको भी अपडेट कर दिया गया है। फॉर्म 3CD कौन सा होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। तो ये फॉर्म कब अपडेट हुए हैं? अभी मई में अपडेट किए गए हैं। ये एप्लीकेबल किसके लिए हैं? फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो फॉर्म 3CD क्या होता है? जिसमें आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं, इसे टैक्स ऑडिट फॉर्म कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट। इसमें 41 क्लॉजेस के अराउंड होते हैं। दीज टर्म्स आर बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज रेवेन्यू, टर्नओवर, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। It is used to ensure the proper maintenance and accuracy of the books of account. It is also used to report discrepancies or observations noted by CA during the audit. फॉर्म 26Q क्या होता है? ये क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, यानी कि टीडीएस की रिटर्न आप फाइल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑल पेमेंट, जो भी आपने पेमेंट किए हैं और उनके ऊपर टीडीएस काटा है, एक्सेप्ट सैलरीज। सैलरी का होता है फॉर्म 24Q और अदर देन सैलरी का होता है फॉर्म 26Q। अदर देन सैलरी में अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया है तो उस केस में फॉर्म 27Q अप्लाई होता है। फॉर्म 27Q भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया है मई 2025 में। दे इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो ये क्या होता है? क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और अदर सम पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी। समरी, अब आज तक ITR 1 to ITR 5 नोटिफाई हो चुकी हैं। You may subscribe to our YouTube channel @personal tax to get notified for regular updates on personal tax, GST, compliance tips, filing guidelines. You may also contact us for filing ITR. You may also subscribe to our YouTube channel for personal finance videos.